काल्पनिक एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। भोजपुरी में एक कहावत है हमारे यहाँ कि जरूरत पड़ला पे गधों के बाप आ जरूरत खत्म हो गया पे बापू के गधा। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फतेह बहादुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माँ दुर्गा पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी के बाद हिंदू जागरण मंच के द्वारा डिहरी ऑन सोन से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुतला दहन हिंदू जागरण मंच के द्वारा स्थानीय बड़ी मठिया मोड़ पर की गई है। मामला रोहतास जिले के डिहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माँ दुर्गा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये सब केवल काल्पनिक बातें हैं। उन्होंने न केवल माँ दुर्गा को लेकर बातें की, बल्कि माँ दुर्गा और भगवान शिव के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। बहादुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। फतेह बहादुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजद विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरजेडी विधायक ने कहा कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति भगवान शिव ने की है और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो भगवान शिव की पत्नी है। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली क्या? वो यही नहीं रुके, उन्होंने मनुवादियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये सवाल किया कि बताएं, क्या माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था या फिर देवताओं ने मिलकर उसका वध नहीं हत्या करवाई थी? इस पर हिंदू जागरण मंच ने भोजपुर ने कड़ा आक्रोश जताया और विधायक का पुतला बनाकर जूते की माला पहनाने के बाद पुतला दहन किया गया। क्या वजह है? डिहरी का आरजेडी का विधायक माँ दुर्गा पर भद्दी टिप्पणियां किया है। ऐसे हिंदू समाज के रहते हुए इसने भद्दी टिप्पणियां की है। ऐसे जयचंदों को हिंदू जागरण मंच पूरे बिहार में इन लोग का जनाजा निकालेंगे, हम लोग पुतला फूकेंगे पूरे बिहार में। मतलब इस तरीके का राजद का तो कोई हिंदू पहली बार इस तरीके का आरोप नहीं है, कई बार इस तरीके के हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी हिंदू समाज में ही जयचंद रहते हैं, बाकी किसी धर्म के लोगों में गद्दार नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है कि अपने यहाँ ही ज्यादा गद्दार होते हैं। ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके संगठन दंडित करने का काम करेगी। राजद के विधायक मंत्री लगातार हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, कभी चंद्रशेखर जी रामचरितमानस पर बोलते हैं, अभी हालिया मामला राजद का आपने देखा। दूसरे धर्मों के लोगों को खुश करने की ये योजना है कि अपने ही देवी देवताओं को गाली दे करके दूसरे समाज के लोगों को खुश करके वोट लिया जाए। इन लोगों को राष्ट्र और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को वोट चाहिए, राजगद्दी चाहिए और कुछ नहीं। ये अपने धर्म को भी बेचने के लिए तैयार है ऐसे लोग। चलिए परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम सोनालाल है, हिंदू जागरण मंच दक्षिण बिहार के अनुशासन योजक। आए दिनों ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ये जो इंडिया और घमंडिया गठबंधन जो बनाए हैं लोग, इसमें आम हो गया है कि हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। ये इस तरीके से अब ये लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा के ऊपर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी जिससे हिंदू समाज की आस्था जुड़ी है। मैं एक सांकेतिक पुतला दहन था, एक संवैधानिक विरोध था, लेकिन आए दिन ये बंद नहीं होगा कि लोग से हम लोग व्यक्तिगत भी निपटेंगे। हिंदू समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये तो कोई पहली घटना नहीं है, मैंने पहले भी ये बात तरीके से लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कई लोग कटाक्ष करते आ रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे स्टालिन हो या अभी आरजेडी के जो विधायक है जिन्होंने इस तरीके का बात कहा है। ये लोग एक अवधारणा बना लिए हैं कि हिंदू कायर है, हिंदू आपस में बटा हुआ है तो हिंदू सहता रहेगा, लेकिन अब ये सहने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू समाज को एकजुट करने में जिस तरीके से आगे आ रहे हैं तो एक वर्ग एक बड़ा डेवलप हो गया जो इन चीजों को नहीं सहने वाला है। ताकत तो किसी दूसरे धर्म पे कहकर दिखाइए, सरसन से जुदा हो जाएगा। क्या हिंदू ही है जिसके ऊपर कुछ भी कह लो, लेकिन अब ये सहने वाले नहीं है। जरूरत पड़े तो हम लोग इनके साथ व्यक्तिगत भी निपटेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हर क्षमता से हम लोग लड़ेंगे और ऐसे लोगों नहीं, ऐसे लोगों के समर्थकों से भी, उन लोगों से हम लोग निपटने के लिए तैयार है। आगे आने वाले दिनों में हिंदू जागरण मंच ऐसे जो भी लोग हैं उनका यदि आरा में आए, हम लोग उनका विरोध करेंगे। आए और आके दिखाए आरा में। फतेह बहादुर को चैलेंज करते हैं कि आके आरा में दिखाएं।
हम लोग उनका विरोध करें। मेरा नाम विशाल सिंह है, हिंदू जागरण मंच का जिला महामंत्री। हमारी माता को विरोध किया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और फतेह बहादुर को ये दिखाना चाहते हैं कि अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है, हिंदू जाग चुका है। चाहे वो फतेह बहादुर हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हमारे देवी देवताओं का विरोध करेगा हम उसका खुल कर विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। ये जो राजनीतिक लोग हैं ये मूर्खों की टोली है, जो गठबंधन की सरकार है, अशिक्षित लोगों की सरकार है। इनको धर्म और शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पूर्व में चंद्रशेखर जी ने भी धर्मों पर टिप्पणी किया, इनको जानकारी ही नहीं है, बस अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसा शब्द का उपयोग करते रहते हैं। इनका हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, जो इस पार्टी के विधायक हैं, पूरे विधायक सांसद कहीं ना कहीं माफियाओं और कहीं ना कहीं हीरोइन, कहीं ना कहीं गांजा से तस्करी की में शामिल रहते हैं। ये जो फतेह बहादुर का हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री देखिएगा तो ये हम महामूर्ख आदमी है। मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, ये महामूर्ख आदमी है। और फतेह बहादुर अपना जो ये है ना कि अपना जो राजनीति का फाटक चला रहे हैं, ये झूठ साच बोल करके ही चलाते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। बाकी इनमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा सामाजिक कोई काम नहीं है जो इनको समाज लाइक करे। ये महामूर्ख इंसान है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा बोलना भी मूर्खता है। हम लोगों ने एक आक्रोश जताया, हिंदू समाज के साथ हम लोग खड़े हैं और अपना व्यक्तिगत आक्रोश जताया, एक समूह के साथ संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत आक्रोश जताया। और हम लोग ऐसे लोगों का आगे भी विरोध करते रहेंगे संगठन के साथ। नाम बता दीजिए। रोहित सिंह बजरंगी हमारा नाम हुआ, हिंदू जागरण मंच के जिला मंत्री। भोजपुरी में एक कहावत है हमारे यहाँ कि जरूरत पड़ला पे गधों के बाप आ जरूरत खत्म हो गया पे बापू के गधा। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग, ठीक है, ये इन पे पूर्व में इनका इतिहास देखिएगा तो इन पे आरोप लग चुका है कि अपने जातिगत संरचना में बदलाव किए हुए थे। इन पे आरोप लग चुका है कि चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में ये उस कैटेगरी में आते हैं कि सनातन और अधर्मियों के बीच जिस तरह महिला और पुरुष के बीच हिंजड़े आते हैं, तो सनातन और विधर्मियों के बीच ये हिंजड़े की कैटेगरी में आते हैं। इनको और कुछ काम नहीं है। ये घर से निकलते भी होंगे ना तो अपने सलामती का प्रार्थना उन्हीं भगवानों से करते होंगे और बाहर में आके अपने टीआरपी के लिए उन्हीं भगवानों को गाली देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ना जो जगत की माता जिसका शक्ति पूजन हमने कुछ दिन पहले किया है, अगर ये उनको गाली दे सकते हैं तो फिर ये अपने माँ बहनों को भी कुछ नहीं समझेंगे। राजनीति में इतनी संलिप्त गंदी तरीके से हो चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो ये अपने घर की इज्जत तक को बेचने का, घर की इज्जत को भी बेचने का में इनको शर्म नहीं आएगा।